शुगर, थायराइड, मोटापा, लीवर, किडनी फेलियर, कैंसर जैसे रोग बढ़ रहे हैं, उसके लिए हमने सेल लाइन ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल करके वर्षों वर्षों से पूरा उसकी सब प्रकार की कसौटियों पर कस करके ये बता दिया है कि सारी बीमारियों को मिटाया जा सकता। करोड़ों लोगों का तो हमारे पास में डेटाबेस है, 1,38,00,000 से ज़्यादा लोगों का तो डेटाबेस है, डेटाबेस। अभी मैं बच्चों की बात कर रहा था, ममता है 8 साल से शुगर थी, 105 इंसुलिन चल रही थी, यहाँ करके 105 से 30 पर तो आ गई हैं। अब ममता बिटिया, अब तेरा पूरा इस इंसुलिन बंद हो जाएगा। इंसुलिन बंद किए बिना ले जाना मत साहब इनको यहाँ से, हाँ यहीं से छोड़ के जाना, नहीं तो घर जाके फिर वही तुम गुड़ गोबर कर देते हो। हाँ यहाँ से पूरा छोड़ के जाना बिटिया, पूरी इंसुलिन बंद हो जाएगी। अभी रोज 10-10 करके बंद कर दो, 30 बची है, 3 दिन में बंद, और फिर उसको घर भी जाके कंटिन्यू फॉलो करना है। हाँ जाओ, खुश रहो। ये तो ममता की बात हुई। जाओ किरण पाल जी, दमा, बवासीर, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, बीपी, आंखों का चश्मा, इतनी समस्याएं एक एक आदमी थोक में होलसेल में सब बीमारियां लेके घूम रहे थे। हाँ। अब ये सारी थोक की बीमारियां योग, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से सब निकाल ली। कहाँ से आए बाबा? मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। मुजफ्फरनगर से? आज मैं ख्वाब देख रहा हूँ जी, आज मेरा जो ख्वाब था पूरा हो गया, सपना था पूरा हो गया बाबा का। मैं ये सोच भी नहीं सकता आपके दर्शन हो जाएंगे मेरे को। वैसे दूर से तो बहुत किए मैंने, और 2007 से मैं योग कर रहा हूँ और लोगों को योग सिखा रहा हूँ। ये अच्छी बात है। रात दिन गलियों में घूमता हूँ, एक छोटा सा माइक ले रखा मैंने 300-400 रुपये का, उसमें रिकॉर्डिंग करके और मैं गलियों में बताता हूँ कि भाई सुबह के टाइम आस्था चल देखो, सुधर जाओ, योग कर लो। क्या क्या बीमारी ठीक की? मेरे को दम्मा था, सांस था, मलगम में खून आता था, बवासीर थी, हाँ। और किडनी में पथरी थी। मतलब मैं इतनी बीमारी थी कि मैं गिन नहीं सकता। लो भाई, थोक में बीमारी थी। मैं किसी की शकल नहीं देख पाऊँ। जितने भी यहाँ हैं बहुत अच्छे हैं, जितने भी हैं सब अच्छे हैं, और अच्छे इंसान की इज्जत कभी कम नहीं होती, और सोने के 100 टुकड़े के लो उसकी कीमत कम नहीं होती। अरे काम ऐसा करो, काम ऐसा करो कि हमारी पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि हमारी पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि जमी पे निशान बन जाए, जैसे बाबा जी के बन रहे हैं। तो ये बीमार था और काम ऐसा करो कि हमारी प्रचार पहचान करता बन जाए, कदम ऐसे चलो कि जमी पे निशान बन जाए। अरे जीने को तो हम सब जीते हैं, जीवन ऐसा जो औरों के लिए मिसाल बन जाए, औरों के लिए मिसाल बन जाए। लो भाई, अब ये अपना जीवन अच्छा कर लिया और सबको योग सिखाता है बाबा। मैं रोटी महीनों महीनों नहीं खाता। आप तो एक दिन में यहाँ भी चल रहे हैं, मैं रोटी नहीं मिल रही, मैं महीनों रोटी नहीं खाता, कुछ नहीं बिगड़ता मेरा, मेरा पेट खराब नहीं होता, कुछ भी बिल्कुल ठीक रहता हूँ जी। केवल एक फिंका दूध, एक गिलास और लौकी की सब्जी। मैं रोडपति नहीं हूँ जी, रोडपति हूँ, करोड़पति नहीं हूँ। एक रोडपति, एक अपनी पत्नी का पति। लेकिन भैया मैं ना तो करोड़पति हूँ ना पत्नी का पति हूँ, केवल रोडपति हूँ। यहाँ पर जो मैं पैसे लेकर आऊँ ना, ब्याज के पैसे लेकर आया हूँ, और यहाँ पर आऊँ एक लड़के को लेकर के अपने, उनके आंखों पर चश्मा है, मैंने अपना चश्मा उतार लिया, वो योग नहीं करता। मेरी घरवाली 2020 में मर गई थी, 19 में उनको कैंसर था। मैं क्या करता कि योग कर लो, वो योग करे नहीं थी। हाँ। मैं बहुत कोशिश की कि भी योग कर लो, करानी उन्होंने योग। भाई ऐसे आदमी हो जाए ना तो देश रोग मुक्त हो जाए। मैं इतना समझा भी, रोटी खाओ कम, सब्जी खाओ दुगनी, पानी पियो तिगना, हंसी करो चौगनी, खुश रहोगे। ला वो कहा कि कम खाया तन लगे, कम खाया तन लगे, और ज्यादा खा लेके चले, और दिया हुआ संग चले, बाकी पड़ा तो जंग लगे। ये तो इतना तो बढ़िया लेक्चर बना रखे बाबा। अब माइक मेरे को दे दे, अब आगे वालों से बात करनी है। लेकिन भाई जोरदार है, किरण पाल के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। ये तो तेरे लिए, जो दूसरे को लेकर आए उसके लिए जिसके। हाँ, इसने निःशुल्क योग का प्रोग्राम, बाबा रामदेव का निःशुल्क योग प्रोग्राम चलाता, सड़क पे रहता है। अब ये बताया ना, मैं रोडपति हूँ, न पत्नी का पति न करोड़पति। लेकिन ये सबको बस इसको धुन लग गई। पत्नी मर गई कैंसर से, खुद भी मर जाता, अभी तक तो इतनी बीमारियां हो गई थी भाई। अब बच गए तो भाई अब जो बाबा से सीखा सबको सिखाना है। लो भाई, 20 साल से शुगर थी अनिल जी को और बीपी की समस्या थी। अब दोनों की दवा बंद हो गई। कहाँ आए भाई अनिल जी?
हाँ यही है, इसकी भी जो है बीपी शुगर पूरी ठीक कर ली। हाँ बैठ यहीं बैठ। हाँ जी स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, अब क्या हाल है? अब एकदम ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। पिछले 5-6 दिनों से बीपी और शुगर की गोली बिल्कुल नहीं ली है। लो, बीपी शुगर की दवाई बंद हो गई पूरी की पूरी। जी चलो, स्वामी जी। कितने साल से ले रहे थे? 20 साल से 20 साल से शुगर की दवाई ले रहा था और पिछले 5 सालों से बीपी की गोली खा रहा था। बीपी शुगर थायराइड की दवाइयां तो ऐसे खाते हैं होलसेल में, जैसे प्रसाद खा रहे जी। हो, अमृत पी रहे हो। ये सब बंद बेटा, जी और आगे से ये लेनी नहीं, जो यहाँ बता रहे हैं वही करना। जी स्वामी जी। और जो बिटिया थी उसकी भी सब छूट जाएगी, उसकी 105 तक पहुँच गई थी। हैं? तो ये जो है ममता की भी छूट गई भाई, अनिल की भी छूट गई, पूरा परिवार ही सुखी हो गया। हाँ। लो, अब डॉक्टर माधुरी, हैं? आओ जी। ये भी रीढ़ की हड्डी गड़बड़ा गई थी, फिर नरेश जी ने वजन कम कर लिया, डेंगू ठीक कर लिया। हैं? चलो स्वामी जी प्रणाम। 2004 में वैन का एक्सीडेंट हो गया था। भाई और भाई की लड़की जगह पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। हे राम। और मेरी गर्दन जो थी, मेरा पूरा सर ही सीट के नीचे था। मर गई समझ के पैर से खींच लिया। मरी भी समझ लिया था रे रामा। हाँ, और पैर से खींच लिया, इतना जोर से खींच दिया कि गर्दन के पूरे जो मणके हैं वो सब मणके हैं आगे वो पीछे हो तितर हो गए और तितर कुशन बितर। भी निकल गए। तो 1 साल तो पूरा बेड पे थी। फिर धीरे धीरे किसी ने बताया, और इतने दवाखाने किए, इतनी दवा दारू की, इतने ट्रैक्शन लगवाए कि मुझे नहीं लगा था कि मैं दोबारा ज़िंदगी जी पाऊंगी। और जुड़वा बच्चे थे स्वामी जी 20-20 किलो के, और डॉक्टर ने कहा था कि 2 किलो से भारी वेट नहीं उठाना है। अभी बच्चे आज कैसे पाले? अभी बच्चे को लेके आई हूँ, आज 25 साल की लड़की है। चलो अच्छी बात है। और फिर ले देखो, एक बात सुनो, बॉडी अपने आप एडजस्ट कर लेती है। मणके इधर उधर हो जाए, रीढ़ की हड्डी इधर उधर हो जाए, घुटने इधर उधर हो जाए, कुछ भी अंदर गड़बड़ हो जाए, योग करो, आयुर्वेद का उपयोग करो, नेचुरोपैथी करो, बॉडी अपने आप एडजस्ट कर लेती है। ये सारी टूटू फूटी ठीक खड़ी है, देखो तुम्हारे सामने। अब बच्चे भी पाल रही है और अपने आप को संभाल रही है और दूसरों को योग करा रही है, इसके लिए जोरदार अभिनंदन है। और पिछले साल आपने योग रत्न पुरस्कार भी दिए है स्वामी जी, संजीवनी ताई के 50 से ज्यादा योग की कक्षाएं इसने लगा दी, जोरदार अब है 80। लो भाई बिटिया, तेरे को तो खूब ही आशीर्वाद है। ले, अब तेरे को इनाम है, ये जन्मदिन भी ले। ये च्यवनप्राश खाना, बुढ़ी नहीं होगी। कोलेजन प्राश खाना, चमड़ी पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी। और ये इम्यूनोग्रिड खाना, लॉन्गिविटी आएगी, बर्थडे है ना। हाँ जन्मदिन है। ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड करके, मैंने गोल्ड स्वर्ण शिलाजीत आदि खाया करो, गोघृत पिया करो, मैं भी रोज पीता हूँ। हाँ। और ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई यही जीवन है। कैसा अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ मत करो। शरीर के साथ छेड़छाड़ है, बहुत अमीर आदमी है दुनिया का, वॉरेन बफेट। वो कहता है मैं आज 90 साल से ज़्यादा का हो गया और सारा काम करता है, लाखों करोड़ का साम्राज्य है उसका। बोले मैंने अपने शरीर को डॉक्टर को हाथ नहीं लगाने दिया। ये दुनिया के सबसे धनवान आदमी की बात बता रहा हूँ। 3-4 धनवान लोगों में से एक है वो। जुकरबर्ग बोलते हैं ना, और वो बिल गेट्स बोलते हैं। वॉरेन बफेट की मैंने बात की। क्या बोला? मैंने अपने शरीर को के साथ छेड़छाड़ नहीं की, डॉक्टर को हाथ नहीं लगाने दिया, और 99% दवा नहीं खाता। बड़े शहर में नहीं रहता, अपने छोटे गांव में रहता है। छोटे गांव में रहता है। क्यों छोटे गांव में क्यों रहता है? बोले वहां शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, शुद्ध खाना है और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट है। लोग जिसको देखो शहरों की तरफ दौड़े जा रहे हैं। मेरा मन तो यह है मैं रोज कम से कम 2 घंटे हल चलाऊं, 1-2 घंटा फावड़ा चलाऊं, खेती बाड़ी करूं। ये मेरे मन की बात है, क्योंकि हम तो किसान के बेटे। भारत तो ऋषि कृषि संस्कृति का देश है। सुबह सुबह योग ध्यान भजन करें, लेकिन काम इतने करने पड़ते हैं। फिर भी मैं बीच बीच में हल भी चलाता हूँ, बीच बीच में ट्रैक्टर भी चलाता हूँ,
बीच बीच में खेती बाड़ी भी करता हूँ, झाड़ू भी लगाता हूँ, गोबर भी उठाता हूँ, गौ माता की सेवा करता हूँ, और यही अच्छी जिंदगी है। लोगों ने जिंदगी का मतलब स्टैंडर्ड की जिंदगी जीनी है। स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड चीजें खा पी रहे हैं, सब स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं, सब स्टैंडर्ड रिश्ते नाते, और कह रहे स्टैंडर्ड की जिंदगी जी रहे हैं। अरे क्यों, दिमाग खराब हो रखा है लोगों का। तो ये तो नरेश 131 किलो का हो गया था। ये बालक जो है, ये तो मेरे सामने ही तो बैठा था। हाँ, लो बेटा, अब कितना कम किया बेटा यहाँ? 5 किलो कम कर लिए बाबा। कितने दिन में? 3 दिन में। जोरदार ताली बजाओ भाई, जो छोरा जोरदार है। खड़े था है बेटा? जयपुर राजस्थान। 131 था। 3 दिन में 5 किलो। बेटा बस लगे रहिए, मैं देख रहा था, लगा हुआ था इस सुबह से। अब ये लगन और खाने पीने में ना थोड़े दिन जुबान पर ताला लगा दे। ठीक है बाबा। तो फिर बोले जिएगा कैसे? जो स्टॉक है ना, ये काम आएगा। हाँ जो पहले का दाल बाटी चूरमा खा के जो सूरमा हो रखा है बेटा, हाँ बाबा। पहले वाला स्टॉक काम आएगा कम से कम तेरा 2 महीने तक। ठीक। 2 महीने नहीं भी खाएगा ना तो चलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सूप, थोड़ी शाक सब्जी, थोड़ा सलाद जो दे रहे ना, उसी से काम चला लेना बेटा। ठीक है। और ये घटते घटते तू मेरे बरका हो जाएगा। वैसे तू ठाड़ा है, हाँ 6 फीट से ऊपर पहुंच गया क्या? 6.5 फीट। 6.5। ऐसे भी भाई मैं कह रहा था ना, डीएनए के लेंस 6.5 फीट के, देखो ये लाइव प्रमाण है उसका। तो बेटा 80 से ज्यादा वजन नहीं रहना चाहिए, 80 और 85 बस। ये तो तेरे एक ही महीने में आ जाएगा। मैं प्रण कर लिया बाबा, सब काम धाम छोड़ के। नहीं, काम धाम दिन में करना है। सुबह ऑफिस में लोग कर लेते हैं काम। ऑफिस में लोग कर लेते हैं, बोला अब तो बाबा जी की शरण में रहना। हाँ। थोड़े दिन यही रह तू। ये रहूंगा। चल भाई, खुश हो। जोरदार अभिनंदन है भाई। बोले ऑफिस में लोग बतेरे हैं, अपना जिंदगी सुधारे पहले, बाकी ये पैसा किस काम का। लोग ना सब कुछ भूल के पागलों की तरह पैसा कमाएंगे। हेल्थ गई बाहर में, बीपी हो गया, शुगर हो गया, लिवर किडनी फेलियर हो गया, कैंसर हो गया, पैसा किसके लिए है? लो बिटिया, क्या ठीक किया मैया? डेंगू हो गया था पिछले साल, और पूरा बदन जकड़ गया था। चिकनगुनिया में जैसे होता है ना, वैसे मैं ऐसे हाथ भी उठा नहीं सकती थी, पूरा शरीर जाम। फिर मैं चल भी नहीं सकती थी, इतना उठा भी नहीं सकती। नहीं, અત્યારે તો તમે ખૂબ સરસ ચાલો છો, ગુજરાતી છો ને તમે તો? ક્યાંથી આવ્યા છો? રાજકોટ, ગુજરાત. રાજકોટથી આવ્યા છો, સરસ થઈ ગયો? સરસ થઈ ગયું. 2 વાર એલોપેથીનો કોર્સ કર્યો, છતાં પણ એમાં હતું એના કરતાં 2 વધી ગયું. બાર કોર્સ કિયા, 2 બાર કોર્સ કર્યો, છતાંય કશું ફાયદો નહીં થયું, અને અત્યારે फिर સારી मैं થઈ यहाँ ગઈ आई और पूरा योग प्राणायाम सब करके ठीक हो गई। चलो, क्या नाम है? प्रज्ञा. प्रज्ञा की प्रज्ञा जागृत हो गई। प्रज्ञा बोलते हैं ना, रितम भरा तत्र प्रज्ञा, ये योग दर्शन का सूत्र है, तेरे नाम से लिख रखा है भगवान पतंजलि ने। चलो खुश रहो। तूने क्या ठीक किया बेटा? मुझे 2022 में पिट्यूटरी ट्यूमर हुआ था। माइक पास में रखो। 2022 में पिट्यूटरी ट्यूमर हुआ था, और एक आँख की रोशनी सब गई थी, और यहाँ पे सर्वस्व उपचार लेने से आँख में रोशनी आ गई। अभी अरे रोशनी वापस आ गई जो ब्रेन ट्यूमर से चली गई थी। क्या गजब है, अच्छा दिख रहा है इससे, एक आँख से। ये एक केस स्टोरी है। ये रिसर्च पेपर के लिए क्या नाम बेटा? विजय पवार, महाराष्ट्र हिंगोली इसका पूरा से। लिख लेना महाराज, सब रिकॉर्ड डेटा बहुत जोर से रखा करो। हमारे भाई हरिहर देव जी के लिए ताली बजाओ, ये बहुत अच्छा डेटा कर। इसके ऊपर बेटा अब रिसर्च पेपर छपेंगे। जितने हजारों रोगी यहाँ ठीक हुए उन सब के ऊपर एक रिसर्च पेपर छपेगा इंटरनेशनल जर्नल में। पूरी दुनिया में तहलका मचेगा यही। हाँ लो, ब्रेन ट्यूमर से गई हुई आँख वापस आ गई। क्या तुम्हारा क्या नाम है? मेरे मिसेस। हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। बिना आँख वाला पति आँख वाला हो गया है इसका। सिरोधारा और लीची से कम हो गया वो। हाँ, लीची नहीं, लीच। हाँ, लीची है खाने वाली और लीच है चूसने वाली। लीच थेरेपी से वो सिरोधारा और कुछ लोग लीची बोल देते, लीची। बाबा जी सवेरे ड्रॉप डालते ना, उससे भी मुझे वो हाँ, वो सुबह ड्रॉप डालते हैं। हाँ, वो खुश ड्रॉप रहो। से वो कर। आ जाओ मैया, जाओ बेटा, खुश रहो। अब इसको कंटिन्यू करना बेटा, जाओ। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रणाम। मैं गुजरात से हूँ, वलसाड जिले से हूँ। और गुजराती लोग पहले ठंड में नहीं आते थे, अब वो मेरे को देख देख के ठंड में, दिसंबर में भी, जनवरी में भी आ जाते हैं। अरे बोले बाबा, और महाराष्ट्र के लोग खूब बैठे हैं,
नहीं तो उधर तो ठंड ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अरे ठंड क्या है, यहाँ तो सब रूम में हीटिंग सिस्टम, योग वाले में हीटिंग सिस्टम, थेरेपी में हीटिंग सिस्टम, किस बात का ठंड ठंड, यहाँ को ठंड है। ठंड उसको कहते हैं -25-50 डिग्री में यूरोप वाले रहते हैं, थोड़ी सी ठंड हुई, अरे ठंड, अब बाहर सूरज आ गया, कितना बढ़िया। अभी देखो 80% तो स्वामी जी यहाँ आने से ही बीमारी ठीक हो जाती है। यहाँ के का हवा environment- पानी इतना अच्छा है कि हवा पानी इतना अच्छा है, वातावरण, इन्वायरमेंट, पॉजिटिव वाइब से मिलते हैं चारों और ओर। स्वामी जी खाना पीना सब हेल्दी, सब बीमारी तो ऐसे ही ठीक कर सकते हैं स्वामी जी। यहाँ से मैं तो हर साल आती तेरे को हूँ। तो कुछ बीमारी लगी नहीं रही, तू तो एकदम पहलवान जैसी लग रही है। स्वामी जी मैं क्लास चलाती हूँ, योगा करवाती हूँ 20 साल से। मैं जब आप 2008 में आप बलसाड़ में आए थे ना, स्वामीनारायण मंदिर में ठहरे थे। जी जी जी। और रोटरी ने या रिलायंस ने किसी ने करवाया जी था। जी, और हाँ लायंस वाले ने करवाया हाँ। था। और 2010 से मैं कंटिन्यू क्लास ले रही हूँ। क्या नाम स्वामी बेटी जी? आपका? रोशनी रावल। लो भाई, रोशनी के लिए जोरदार। इसकी रोशनी कितनी बढ़िया चमक रही है, और ये चमक दमक सबको भी दे रही है, सबको योग सिखा रही है। ऐसे योग करो कराओ। जी स्वामी जी, हर साल आते हैं, हम ठीक होते हैं तो साधक को अच्छा कर सकते हैं स्वामी जी। क्या बात है। कितनी उम्र होगी बेटी आपकी? 51। लो आओ, ये 51 की हो गई है, और अभी इसकी तबीयत ऐसी है कि लगता है अभी कॉलेज से पढ़ करके आई है। चलो खुश रहो बिटिया। पराग जी 50 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे, एक बार जोरदार अभिनंदन है। 50 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे, और कब से ले रहे थे भाई साहब? 2 साल हो गए गुरुजी मुझे। 2 साल से ले रहे थे, और यहाँ करके अब मेरी इंसुलिन छूट गई है, और सुबह मेरी फास्टिंग 100 और खाना खाने के बाद 140। लो भाई 50 यूनिट इंसुलिन बंद हो गई, और केवल कितने दिन में? यहाँ 2-3 दिन में बंद होगी। अब कितने दिन में? 5 दिन हो गए। 5 ही दिन में बंद हो गई। लो फैटी लीवर ग्रेड 3 था गुरुजी, फैटी लीवर ग्रेड 2 आ गया है। फैटी लीवर भी वापस आ रहा है, लिवोग्रिड ले रहे हैं, मधुनाशिनी मधु, वो भी शुरू। फ्रोजन सॉल्ट भी ठीक हो गया। चलो क्रिएटिनिन था 2.22 सुनील का, लोग कहते हैं ये वापस नहीं आता, ये वापस आ गया। लो बेटा आओ, कहाँ से आए हो? बुलंदशहर से। बुलंद आवाज होगी, आ जाओ, मरने से बच गया। क्रिएटिनिन वापस आ गया। और ये हैं सुखविंदर जी, प्रोटीन लीकेज था 2700। हे राम राम राम, कब से था ये? 6 महीने से। 6 महीने से प्रोटीन लीकेज बड़ा खतरनाक लेवल पर था। अब प्रोटीन लीकेज नॉर्मल आ गया, और लीवर की समस्या भी अच्छी कर ले। आओ मैया, ये है तरन तारण से तर गई मैया। चल हाँ 2700 बड़ा, हाँ एकदम नॉर्मल आ गया। अनामिका चिकुनगुनिया था, बेड में पड़ी हुई थी। ये चिकुनगुनिया बेड रिडन कर देता, बड़ा भयंकर दर्द होता है। पीड़ा ऑर्थोग्रेट, हाँ एलोवेरा की लोई पारी जाते नहीं, घुटना कमर भी अच्छा हो गया। आर इफेक्टिव पॉजिटिव था तिलकराज। आर इफेक्टिव कहते हैं नेगेटिव नहीं आता। लो इसका नेगेटिव आ गया तिलकराज का। कहाँ से हो तिलकराज? हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। ला हमीरपुर वाले भी पूरे तर गए। सत्येंद्र हार्ट में ब्लॉकेज था, कार्डियोग्रीट, हृदयामृत और लिवर भी गड़बड़ था, तो थोड़ा लीवामृत भी ले लिया। बीपी भी था, बीपी भी नॉर्मल आ गया। मुझे केपी डॉक्टर साहब ने सलाह दी थी, मुझे डॉक्टर साहब केपी साहब ने खुर्जा से पतंजलि की वो दी थी, और उससे ही मेरा 1 महीने में नॉर्मल आ गया। लो भाई सारे ब्लॉकेज निकाल डाले इसने, तो जोरदार ताली बजा दो भाई बालक के लिए, तिलकराज का, सत्येंद्र का। और ये जो है गंभीर बीमारियों का इलाज, पैरालिसिस, ऑटोइम्यून डिजीज जैसे रोग, डॉक्टर कृष्णपाल जी सबको ठीक कर रहे हैं, तो पक्के योगी हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो। आर्या जी हैं, इनको जेनेटिक अस्थमा था, इन्हें लेना पड़ता था, और सारी जो है वो प्रॉब्लम इन्होंने हटा दी अपनी बिटिया ने। क्या नाम है गुड़िया? ओम स्वामी जी। हाँ। मेरा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आर्या हूँ, मुझे बाई जन्म अस्थमा था, बाय बर्थ। हाँ। और पैनिक अटैक्स की भी प्रॉब्लम थी। मैं स्वामी जी बेहोश हो जाती थी, मुंह से फेना छोड़ देती थी, नीली पड़ जाती थी पूरी, पर अब बिल्कुल ठीक हूँ। जोरदार अभिनंदन गुड़िया का। ऐसी प्रॉब्लम है, सासारी लिया, सासारी गोल्ड ब्राउन को प्राणायाम किया, ठीक हो गई लो गुड़िया। आशीर्वाद बेटा, हाँ, जा खुश रहो। अस्थमा, हाँ, दमा और बेहोशी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ मैं छाया, बेटी है मेरी ये। आप ही की बेटी है? लो
ये मैया भी ठीक हो गई, बिटिया भी, जी स्वामी तेरा भी स्वास्थ्य में ठीक हो गया। जी स्वामी जी। लो, तो मैया छाया भी ठीक हो गई और छाया की छाया आर्या भी ठीक हो गई। जी स्वामी। हाँ। अस्थमा कब से था आपको? सर मुझे स्वामी जी मुझे सर 89 से सर 89-90 से। अब इन्हें दो नहीं, अब न अस्थमा माँ को बिल्कुल लेना नहीं। पड़ता ना बेटी नहीं, नहीं, को। बिल्कुल चल नहीं। इसको देना प्रणाम बच्चे को, स्वामी। जाओ खुश हो। तो ये क्रोनिक अस्थमा, क्रोनिक अर्थराइटिस, सारी जी के बीमारी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम सचिन है। मैंने 6 दिन में 6 किलो वेट कम किया है और ये मेरी वाइफ है। तो इनको 2022 के अंदर गठिया हो गया था। तो जयपुर में सब डॉक्टरों को दिखाया तो बोला जब तक जिएगी तब तक दवाई लेनी पड़ेगी और इसका कोई इलाज नहीं है। जब तक जियो तब तक बोलो गठिया की दवा लो, पेन किलर लो, जब तक जियो तब तक इनहेलर लो, जब तक जियो तब तक बीपी, शुगर, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की दवा लो। कोई बीमारी का स्थायी समाधान नहीं, स्थायी समाधान योग। अब क्या हाल है? 22 के अंदर हम यहाँ पे आए, 7 दिन का कोर्स किया, उसके बाद में डायरेक्ट खत्म हो गई बीमारी। लो भाई, तो उस टाइम पे मैं इनको लेके आया था, इस बार मेरा वेट बढ़ गया था, ये मेरे को लेके आए। दोनों ठीक हो गए। अब थोड़ा भाई घी और दूध पे हाथ हल्का रखियो। हाँ ये हरियाणा राजस्थान वाले ना बहुत चूरमा खाम है, घी पे टूट के पड़े एकदम। हाँ। ओ ये हमारी श्रद्धामयी माता है, क्या नाम है अम्मा? नीता भूतड़ा। आपके लिए ये कोलेजन प्राश है, ये नेचुरल है 100%। हाँ वैसे तो आप ये हमारे श्रद्धे भूतड़ा जी की धर्म पत्नी है हमारी माता जी, बहुत बहुत प्रणाम। आप भी। मुझे पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम था फेस पे। हाँ। और यहाँ आने के बाद एक्चुअली मुझे फेस पे पिगमेंटेशन प्रॉब्लम था, फेस पे कुछ मार्क्स थे और यहाँ डिटॉक्स होने के लिए आई थी और वो पर मैंने देखा कि काफ़ी कम हुआ है, रिलीफ हो गया, पिगमेंटेशन गया। हाँ पिगमेंटेशन। अभी एलोवेरा पीना भी और एलोवेरा लगाना भी तो रोज में लगाता और कोलेजन भी देना। और वेट भी कम हुआ है और फीलिंग वेरी। सुनील जी, हार्ट की समस्या थी, फ्रोजन शोल्डर था, जिंदगी भर लोग लेकर के घूमते रहते, लंगड़े लंगड़े गर्दन, लंगड़े लंगड़े कंधे, कमर, घुटने, अब ठीक हो गए, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ कोई नहीं, आ जाओ सुनील जी, ये डाल्टनगंज से आए। हाँ ठीक हो गए बच्चे, खुश हो बेटा। फ्रोजन शोल्डर कौन से कंधे में था? हाँ क्या नाम है? हाँ कौन से कंधा उठ नहीं रहा था? हाथ उठाओ, पूरा हाथ उठने के। चलो जाओ, खुश रहो। हार्ट की भी प्रॉब्लम थी, चेस्ट पेन था, सब खत्म हो गया 7 ही दिन में। बस जो बताया उसको करते रहना बेटा। दीपक का दीपक जल गया, अक्षय तर्पण किया, आंखों की समस्या दूर हो गई। 3 दिन में चश्मा ये हट गया। लो ये तो चश्मा भूल आया कमरे पे ही छोड़ दिए। चलो जाओ, खुश रहो, जय हो। और घनश्याम जी, शुगर की बीमारी थी, शुगर कम हो गया, वजन घट गया, दवाइयाँ बंद हो गई, मेटफॉर्मिन बंद हो जाती और तमाम तरह की बीपी की, शुगर की दवाइयाँ, इंसुलिन तक बंद हो जाता। जाओ मौज करो। रमन राज जी, उनको भी शुगर था और खीरा करेला टमाटर का जूस लिया और जो है मधुना श्री मधुग्रिट ली। चलो राजी रहो। कब से थी शुगर? हाँ चलो खुश रहो। दिनेश जी, 6 दिन में 4.5 किलो वजन कम कर लिया, अभी भी थोड़ा सा पेट और पतला हो जाएगा बाबू, मेरे बरका हो जाएगा। कहाँ से आया? गुजराती सो। हाँ थोड़ा जाड़िया थी क्या हमारा भाई? हाँ चलो पातला थी जैसे। हाँ गुजराती में मोटा को बोलते हैं जाड़ा, जाड़ी। मेरा नाम है भगवान जी मगलाल मैसूरिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी इधर आया है, भगवान का शुक्र है कि मेरे को संत मिला। दूसरा क्या कि मेरे को आप जैसा उधर तांजानिया में सेंटर बनाए, मेरा पब्लिक को तंजानिया में पतंजलि बनाना है इनको। हाँ, बना देंगे, बना ज़ांज़ीबार में और दार इस्लाम में सब। दार इस्लाम में भी बनाएंगे। तंजानिया, दार इस्लाम हम खुद पहले भी होके आए उधर, कंपाला, सब जगह। जाओ खुश रहो। हाँ पूरी दुनिया के 200 देशों में पतंजलि को लेकर के जाना है।